हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रमन ई पाठशाला, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2026-27। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं क्लास 10th साइंस का लेटेस्ट सिलेबस। इस साल लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें अगर हम यूनिट्स देखें तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से, हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वो अराउंड 25 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके साइंस के एग्ज़ाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वो भी अराउंड 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये पहला यूनिट ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के चैप्टर्स से बना है एंड नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें सभी ऑलमोस्ट आपके पास बायोलॉजी के ही चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल फिनोमिना, ये यूनिट इसमें 12 मार्क्स की वेटेज रखता है ये। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास इफेक्ट ऑफ करंट, ये 13 मार्क्स की वेटेज रखता है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट यूनिट है आपका दैट इज तो वो 5 मार्क्स की वेटेज रखता है टोटल एग्जाम पैटर्न। चलिए अब देखते हैं इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास। जो सबसे पहला यूनिट है हमारा दैट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। उसमें जो चैप्टर 1 है हमारे पास दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आप कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की रिएक्शंस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स हैं जो इस सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं, फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट will be assessed only for formatively to reinforce the understanding। ये फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा विदाउट एडिंग टू द समेटिव असेसमेंट। ये वाले कुछ जो टॉपिक्स है ये फॉर दिस विल ओनली बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली, और ये आपके समेटिव एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। दिस इज जस्ट टू एनहेंस द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस टॉपिक्स। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आप एसिड्स एंड बेसिस के बारे में समझेंगे, उनकी डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस समझेंगे एसिड बेसिस का। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ pH स्केल क्या है, और इसके अलावा इसकी pH स्केल की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, preparation and use of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, इसके जैसे कुछ टॉपिक्स आप इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर रहेगा आपका दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो हम समझेंगे। उसके अलावा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं वो इसमें इस चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जिसमें वो डिटेल में आप समझेंगे। कोरोजन क्या है एंड इट्स प्रिवेंशन, ये कुछ टॉपिक्स है जो आप चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री का दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में आप कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर और इस तरह के टॉपिक्स डिटेल में हम समझेंगे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आप अलग अलग तरह की रिएक्शंस डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, और 2 एलिमेंट्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस समझेंगे। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में दैट विल बी सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये था हमारा यूनिट नंबर 1, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं और ये 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। नेक्स्ट आपके पास जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इस चैप्टर में इस यूनिट में जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आप लिविंग बींग्स के बारे में समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपके पास, तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के ही पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इसमें आप टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स सेक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स जैसे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन, ये भी बायोलॉजी का ही पार्ट है। सो इस चैप्टर में आप रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स समझेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज चैप्टर फोर्थ चैप्टर है जो इस यूनिट का, वो भी बायोलॉजी का ही है, दैट इज हेरिडिटी। तो इसमें हेरिडिटी क्या है, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके लॉज क्या हैं, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में एक और जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक इंक्लूड किया गया दैट इज एवोल्यूशन, पर ये अगेन टॉपिक आपका समेटिव असेसमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिवली असेस किया जा सकता है। बेसिकली इसका एम है फॉर एनहेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। सो ये टॉपिक आपका फाइनल एग्जाम्स में नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है नेचुरल फिनोमिना, यूनिट नंबर 3। तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर आएगा लाइट, तो वो जो चैप्टर है वो आपका फिजिक्स का पार्ट रहेगा। तो फिजिक्स का ये चैप्टर रहेगा जिसमें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन जैसे टॉपिक समझेंगे। तो ये सारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन का। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन समझेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस जैसे टॉपिक्स को समझेंगे। उसके अलावा आप एक और चैप्टर है जो हमारे पास है, उसमें आप फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज को समझेंगे। उसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ। तो ये एक और चैप्टर है फिजिक्स का, उस चैप्टर में आप ये सभी टॉपिक्स को समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 4 का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उनकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को हम इस चैप्टर में, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से समझेंगे। तो ये चैप्टर भी जो है आपका फिजिक्स का ही पार्ट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स आप समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, बट अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम सिलेबस। सो ये आपकी इन लर्निंग को एनहांस करने के लिए टॉपिक है। तो ये बॉक्सेस में जो भी टॉपिक्स है ये आपके फाइनल एग्जाम का पार्ट नहीं रहेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यूनिट रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें एक ही चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, जिसमें आप इकोसिस्टम क्या है वो समझेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो समझेंगे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे टॉपिक्स समझेंगे। सो ये जो चैप्टर है हमारा अर्थ साइंस के अंडर आएगा, अर्थ साइंस के अंडर आएगा। सो तो चलिए अब हम क्विकली एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन कंटेंट वाले पेज पर भी जाके एक बार देख लेते हैं जो हमारा बुक में रहेंगे चैप्टर्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया तो ये हम जो हमारे फर्स्ट 4 जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स रहेंगे केमिस्ट्री के लिए रहेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1, 2 और 3
केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड कंपाउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये 4 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी का पार्ट है। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 and 12. So these 4 chapters are a part of physics: light, reflection and refraction, human eye and the colorful world, electricity, magnetic effect of electric current. उसके बाद जो last chapter है our environment, this will be a part of earth science. So ये है आपका क्लास 10th साइंस का सिलेबस, और इस YouTube चैनल पर आपको क्लास 10th साइंस का फुल सिलेबस बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे से कराया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रमन ई पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच।